वो काफ़ी हमारे करीब आ गए। तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी साथ, और हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है। ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी केड़े, उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था। ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी बाहर साइड से निकले हो। मच में नाकाम दहशतगर्दों का हमला था, पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। और ट्विस्टिंग खबर इस वजह से है क्योंकि एक भारतीय एसोसिएट, रॉ के एसोसिएट, एक सोशल मीडिया अकाउंट से ऑलरेडी इस खबर को शेयर कर दिया गया था। तो अब ये जाहिर हो रहा है कि इसमें रॉ मुलव्विस था, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग करता है BLA को। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो जाहिर है ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं अदा करना चाहिए, उन्होंने बचा लिया, अभी भी शुक्रिया नहीं अदा करना। बचा लिया तो ये कौन सी बात है? 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, आपके लिए कोई मैटर नहीं। हम नहीं करना चाहते। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। आप बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। पाकिस्तान ने 35 इंडियन डिप्लोमेट्स को वीजे जारी किए हैं, जबकि इंडिया ने 25 पाकिस्तानी सिफारतकारों को वीजे जारी किए। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी और भारत के नेवी कमांडोज की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान अभी तक अपने लोगों के लिए नहीं कर पाया है। दरअसल दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारे INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को रेड सी में बचाया है सोमालियन पायरेट से। पूरे वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है और पाकिस्तानी लोग इंडियन नेवी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के लोगों को बचा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लोगों को ही मार रही है। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान और भारत की तरफ से, और वो ये है कि पाकिस्तान ने 30 वीज़ा जारी किया है और भारत के फॉरेन स्टाफ के लिए, जो पाकिस्तान में स्थित भारत की एम्बेसी के लिए काम करेगी। तो चलिए इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं तो इसमें यही करूंगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो जाहिर है ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। सही बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए, हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं। जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं, उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह। देखिए आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर, इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है
क्योंकि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं। हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक ही जो छक्का लगाया ना वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी साथ, और हम इस पर खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया है। इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। उनकी इकॉनमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से, और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है।